की या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से, बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। सुबह 10 बजे रविवार 18 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए और आगे हमारे बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त मैं वसुंधरा के सेक्टर 3 में उस जगह पर पहुंचा हूं। यहां पे वृद्ध आश्रम है, जहां पे वृद्ध जो बुजुर्ग होने के बाद या घर पे से अपने आप को निर्वाण प्राप्त करने के लिए या जिसी तरीके से या घर से किसी कलेश से वजह से यहाँ पर वृद्ध आश्रम बनाया गया है। और ये बहुत पुराना वृद्ध आश्रम है, जिसमें तमाम तरीके के वृद्ध और कुछ इसकी संस्था के स्कूल भी हैं, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन जो वृद्ध आश्रम है, ये बैनर पर मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये आंगन और आंचल द्वारा संचालित किया गया ये वृद्ध आश्रम, उसका ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर तो आपने बैनर देखा, यहाँ जो है अमृताचल कल्याण केंद्र आंगन और आंचल रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली द्वारा, ये जनरल वी के सिंह ने इसका ये मुख्य अतिथि उसका उद्घाटन किया बच्चों के साथ। तो हम इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कि वृद्ध के साथ उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, उनकी क्या सुविधाएं हैं और किस तरीके से वो अपने जीवन यापन को यहाँ जी रहे हैं और आगे वो उनका क्या टारगेट है और इस आश्रम की क्रियाविधि क्या है, आश्रम किस तरीके के लोगों को लाता है और किस तरीके के लोगों को उनकी व्यवस्था कैसे देता है, उस पर सब सारी एक विस्तृत चर्चा करेंगे। हम चलते हैं आश्रम के अंदर। ऐसे वाले टेक निकालेंगे। ये आश्रम का मुख्य द्वार था, जहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लोग भी आश्रम के लिए आते हैं उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पे मैनेजर और उनकी चेयर लगी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बाकायदे किया जाता है कि उनकी क्या क्रियाविधि है, किस लिए आ रहे हैं, क्यों आए हैं और कब तक रहेंगे, और उस सारी चीज़ें यहाँ पे जो है बाकायदा रजिस्टर में लिखी जाती है और उसको लिखने के बाद ही उनको सुविधा दी जाती है रहने के लिए और उनकी सारी खान पान और उनकी व्यवस्था को देखा जाता है। और फिर अंदर मैं आता हूँ। ये देखिए, जिस तरीके से ये आश्रम के अंदर मैं आया और यहाँ पे ये देखिए, ये आश्रम में ये वृद्ध हैं, ये घूम रहे हैं। यहाँ पे देखिए, दादी जो है यहाँ लेटी पड़ी है, ये वृद्ध अवस्था में है। और यहाँ पे ये आप बैठे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इनसे समस्याओं को। नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? जोर से बोलिए। चांदनी चौक से। चांदनी चौक से कब आए? करावली हो गए 12 दिन। वृद्ध आश्रम में आपको आने का क्या जरिया था? मतलब घर में परेशानी थी तो मालिक के पास गया, वही मेरी परेशानी। क्या परेशानी? परेशानी ये खाने पीने की थोड़ी खर्चे इनकम बेटे होते हैं आपके? एक है। तो क्या करते हैं वो पता नहीं क्या करते हैं। तो आपको क्या कहा उन्होंने कि आप घर पे मत रहिए, आप आश्रम जाइए? हाँ, तो आप अकेले चले आए कि पहुँचाया? ये पहुँचाया। अच्छा। उनका नौकरी की थी। हाँ, जब मैं उनके पास गया तो अच्छा। कितना समय हो गया आपको? 12-15 दिन हो गए। अच्छा, अभी 12-15 दिन हुआ। ठीक है। तो ये बुजुर्ग थे जो इन्होंने अपनी बातें बताई कि ये चांदनी चौक पे है, कुछ परिस्थितियाँ घर की घरेलू परिस्थिति के कारण जो इनको यहाँ पे रहना पड़ा। और यहाँ पे आप भी यहीं से हैं? तो क्या नाम है? हाँ, हाँ। कब से है यहाँ? 6-7 महीने। हाँ, 6-7 महीने हो गए। ये देखिए, वृद्ध जिस तरीके से इनकी आंखों में ये कहते कहते फपक पड़े, रोने लगे कि ऐसा किसी के साथ दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ हुआ है। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुख्य रूप से कहाँ से रहने वाले हैं? दिल्ली से। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। और इन्होंने कहा कि अब बेटा भी है, लेकिन वो
वो अभी जब यहाँ इतने दिनों से रह रहे हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं इन्हें जानने वाला है कि कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। लेकिन इनके लिए आज भी घर की ममता सता रही है और घर जाने के लिए इच्छुक है, लेकिन मजबूर है कि इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, न घर से कोई संदेश आ रहा है, न कोई लाने वाला है। क्या नाम आपका? कहाँ से हैं आप? हमारा घर हरिद्वार है बाबा। अच्छा, मेरे माँ बाप मर गए, को नहीं है और हम घर जाना चाहते हैं। हाँ, आराम है, खाने का पहनने का। आप घूम रही थी? घूमते नहीं रहे, हाँ। बीमार रहे, होश नहीं रहा। अच्छा, बोलते भी नहीं रहे, हाथ मिलाते नहीं कि हम कहूँ नहीं तो जाएंगे। घर आप नहीं जा सकते अकेले? निकल जाएंगे। तो पुलिस लोग इनको अच्छा, पकड़े हैं, पुलिस लोग इनको पकड़े हैं। तो फिर गोद में उठा के झोली में पता नहीं। अच्छा, चलिए अब इनकी बातों को इनकी संस्था के मैनेजर जो है इन्हीं से बात करते हैं। इनकी क्या समस्याएं थी, किस तरीके से इन्हें स्टेशन से लाया गया और इनसे स्टेशन से ला करके इनको यहाँ पे रखा गया। तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ किस तरीके से। जी, ये हमें तिलक के रेलवे स्टेशन में मिली थी। इसका 22 किलो वेट था और अब ये सब कुछ भूल गई है। ये कानपुर के सामने इसका कोई गांव है, वहाँ की ये रहने वाली है। इसके साथ बहुत अब्यूज हुए थे। दोनों आंखें इसकी फोड़ दी गई थी, रेटिना फटी हुई थी इसकी दोनों, और 22 किलो इसका वजन था और 3 महीने बाद इसका ऑपरेशन हुआ था और ये ठीक बिल्कुल ऐसे मुर्दा हालत में थी। मैं चाहूँगी कि अभी इसकी जो पिक हमारे पास पुरानी है उसको भी आप थोड़ा कैमरे में दिखाएं कि कैसे मिली थी, अब कैसे। ये हरिद्वार से नहीं है और ये ऐसे इस तरीके से हमें मिली थी। हरिद्वार से नहीं है, आपको स्टेशन पे मिली थी? रेलवे स्टेशन दिल्ली। अच्छा, हाँ, वहाँ से आपने इनको हायर करके ले आए और यहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए थे। फिर हमने इसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, होश नहीं था इन्हें। तब इन्हें होश आया तो तब पता लगा, डॉक्टर ने ही बताया कि 2.5 महीने की भूखी है। अच्छा, और दोनों आँखों की अंधी है। तो ये आंखें जो इनकी जली गई, फोड़ी गई है जो बता रही है। हाँ, तो क्या यहाँ पे ही किसी दुर्घटना के साथ हुआ था? नहीं, इसके साथ कभी हुए थे। इसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे, इसके हस्बैंड थे, वो गलत लोगों को घर में बुलाते थे और फिर उन्होंने इसको मारा, तोड़ा, इसकी हड्डियाँ तोड़ी। ये खुद बोलती है मेरे को, तब इसने जो पहली बार मैंने बात की थी तो इन्होंने कहा कि मेरी मम्मी मेरी हड्डी तोड़ी, मेरी आंखें फोड़ी उन लोगों ने और मेरे को ट्रेन में फेंक दिया। आपको घर पे मम्मी आपकी मारती थी? मम्मी माँ बाप मर गए। अच्छा, तो घर पे कोई जो था आपके हस्बैंड या वो तो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करते थे? हमें तो गंदगी के चक्कर में मार दोनों हाथ तोड़ दिए थी, अच्छा, कमर तोड़ दी थी। अब बोल रही है अंधा हो गया, बटे के साथ सर में हमारा चोट बहुत हो गया है। आंखें कैसे खराब हुई? आंखें तो जय माता की छाया है, हाँ, जय माता की छाया है। और रंगी चक्र में मारता रहा, घूम के प्यासे में खाना देता रहा, कुछ देता रहा, चूल्हे में जलाने लगा। तो आप घर जाना चाहती हैं? हाँ, घर जाना। नमस्कार। 18 दिसंबर इतवार के दिन आधारशिला स्कूल के पीछे आंगन और आंचल का वार्षिक उत्सव है। उसमें सभी लोग आए, सहयोग भी करें और प्रोग्राम को सफल बनाए, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद। तो ये जिस तरीके की महिलाएं हैं, इनको आपने देखा कि अपनी किस हालात में इनको तिलक ब्रिज से यहाँ मैनेजर इनको हायर किया था और इनको लाकर इनका दवा इलाज कराया, पानी चढ़ाया, उसके बाद रह रही हैं। आप एक और बुजुर्ग से हम बात कराएंगे। कहाँ से आप हैं? क्या नाम आपका? नानक चंद जी। तो कब से हैं यहाँ पे? 3 साल करीब हो गए। 3 साल से। तो दिल्ली में कुछ काम करते थे पहले? करते थे, अब तक बच्चे मत करो। क्या हो गया? क्या हुआ बताइए, खुल के बताइए। सब कुछ है, अब कुछ नहीं, अब देखते हमारे अच्छा, कितने हमारा कोई नहीं है। ये बच्चे कहाँ हैं, क्या ये? और यहाँ आपको ठीक लग रहा है? यहाँ मैं बहुत एक किस्म से सुना बैठा हूँ। अच्छा, इनकी जो हमारे बच्चे हम इसके हर चीज़ में लगे रहते हैं। हमारे टाइम बात नहीं होता था, काम जान बुझ के हम खुद ही करते हैं। मैं तो मना करती है।
खाना खाने बनाने का अपने हाथ से बनाते हैं। मैं खुद ही करता हूँ। तो आप यहाँ जो है आप यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं? अब तुम मर्जी जाएंगे। ठंडी में ठंडी हवा लगता है ना। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनके दिल पे क्या गुजरी है और किस विसंगति, किस परिस्थितियों में आकर के ये अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को हम तक नहीं बताना चाहते हैं। जिस तरीके से जिस व्यथा में ये रह रहे हैं और यहाँ आए हैं, हम इनकी दर्द को और उगेरना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत गहराई है और उस गहराई में हो सकता है इनके लिए कुछ और समस्या पैदा कर दे। हम उसे नहीं उगरना चाहते, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से मैंने इनकी बात की, आपने देखा होगा, लेकिन इनके पास क्या दर्द है, इनकी आंखों से छलक गए। जितने भी बुजुर्ग मैंने बात किया, सभी की आंखों में आंसू हैं और कुछ ज़्यादा इनकी आंखों में, क्योंकि इनके अंदर दर्द बहुत है। मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो। इसलिए ये दिल्ली से आए हैं, लगभग 3 साल से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से जाना नहीं चाहते। कहते हैं यहाँ से मर के ही जाऊँगा ऊपर, अब घर नहीं जाएंगे। यानी इतनी समस्या परिस्थितियों को से होकर के गुजर करके यहाँ पे आए हैं कि अब उनको यहीं घर लग रहा है, यहीं परिवार लग रहा है, यहीं माँ बाप बेटे सब दिखाई दे रहे हैं और घर परिवार की तरह यहाँ काम धंधा करते हैं, लेकिन यहाँ से जाना नहीं चाहते। एक बुजुर्ग से और हम बात करेंगे। जी नमस्ते, कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद से। अच्छा, कब से आई हैं? 2 साल हो गया। तो बच्चे उच्चे हैं? एक लड़का है। तो क्या करता है? कंपनी में। कहाँ पे? गाजियाबाद। अच्छा, गाजियाबाद। फिर आपको यहाँ आने का क्या कारण रहा? क्या वो लोग मानते नहीं थे आपको? खाना पीना और रहना नहीं देते थे? बहुत गाली दिया, घर से निकल मार के फेंक दिया, तोड़ दिया। कूलर अच्छा। तोड़ दिया। कौन, बहू ने कि बेटे ने? दोनों में झगड़ा हुआ, बराबर दिया। तो छुड़ाने गई थी तो इसलिए पटक दिया, तो आप यहाँ से ले आए? नहीं तो ऐसा बहुत 6 महीना रहा, बहुत गाली दिया। हम उठा के यहाँ पे आप किसी को जानती थी या अपने आप ही चली आई? अच्छा, इनसे मुलाकात हुई थी? मुझे पता है ना। अच्छा, ये कैसे आई थी? इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बता नहीं पा रही पूरी तरीके से। ये ना अरथला के सामने एक पार्क है, अम्बेडकर पार्क, वहाँ पे इनका कूला तोड़ के लड़ाई झगड़े हुए, घर में कूला तोड़ के पार्क में फेंका हुआ था। अच्छा। 2 राह चलते मुसाफिर जा रहे थे, उनके पास मेरा नंबर था, तो उन्होंने बोला कि मैम आप लेने आओगे या हम ले आए? मैंने कहा अगर पॉसिबल है आप ला सकते हो तो आप ले आओ, नहीं तो फिर मैं आती हूँ। तो वो ले आए और फिर ये यहाँ रहने लगी। अच्छा। तब से। और ये घर जाने का कोई नाम नहीं लेती है, कहती है मेरे बेटे का नाम भी मत लीजिए मेरे सामने, ना मेरा घर ढूंढना है। नहीं तो मैं इनका घर ढूंढ रही थी, क्योंकि अरथला बहुत नजदीक था। लेकिन ये खुद ही इनसे पूछ लीजिए कि ये जाना चाहती है नहीं जाना। यहाँ जो है क्या स्थिति है? खाना पीना रहना सब ठीक लग रहा है? तो हम आपके बेटे को बुलाएं, आप जाएंगे? नहीं जाना चाहते? ये इनकी भी वेदना जिस तरीके से है, देख रहे हैं दीपा चौधरी की बाहों में जिस तरीके से सिमट करके बैठी हैं कि यहाँ जाना नहीं चाहती हैं, यहाँ से कि मैं घर को जाऊं। इतना व्यथित हो गई, इतनी परेशान हो गई है। बेटे बहू की लड़ाई में छुड़ाने गई और इनको ये गिरी और इनको मारपीट किया। इनका बता रहे जिस तरीके से हड्डियाँ टूट गई और एक पगडंडी के सहारे बैठी थी और यहाँ की मैनेजर वहाँ पे गई तो उनसे मुलाकात हुई, उनको हायर करके यहाँ आई, इनकी दवा ववा कराई। अब यहाँ से जाना नहीं चाहती। इस तरीके के जो बुजुर्ग हैं जिनकी आंखों में आज भी सपने हैं, उनके घर के लिए दर्द है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो घर की तरफ अपने देखना भी नहीं चाहते हैं। ये उनका आश्रम, यही आश्रम ही उनका घर, आश्रम ही उनका बसेरा है। बुजुर्ग इस अवस्था में उनको ज़रूरत होती है उनके बच्चे की, बहुओं की, नाती और पोते की, जो उनके साथ मिल करके बैठ करके उन्हें बेटे उनके लिए चीज़ें ला सके, बहुएं उनकी सेवा कर सके और छोटे बच्चे जो हैं उनकी लोरियाँ सुन सके, उनकी कहानियाँ सुन सके। लेकिन आज उन सब से ये निकल चुकी है, दायरे से बाहर आ चुकी है, न ये सेवा करा सकती है न कर सकती है। अब इस आश्रम में ही इनका जीवन है और आश्रम में ही ये रहना चाहती है। निवेदन है कि 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे
सब कोई की शोभा बढ़ाए और हमें अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से बुजुर्ग लोगों की बात है। अब देखिए इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था में ये किचन की व्यवस्था कराई गई है। इस किचन में सारी चीजें हैं, खाना पीना यहाँ बन रहा है और खाना पीना बन करके तैयार हो चुका है। कितने बजे खाना मिलता है आपको? खाना कितने बजे मिलता है? खाना मिल जाता है, घड़ी देखो खाना मिल जाता है, नाश्ता भी मिलता है। घड़ी मिल जाता है। घड़ी हम बताएंगे, क्या बताएंगे? आप देखो घड़ी 1 बजे 1 बजे खाना मिलता है। खाना सवेरे नाश्ता भी मिलता है। हाँ, खाना और नाश्ते की क्या व्यवस्था है? नाश्ता सवेरे मिलता है, जैसे दलिया हुआ, हलवा हुआ, कुछ और चीज़ नाश्ता और चाय। बनाता कौन है? ये नानक जी बनाते हैं। अच्छा। लेडीज बना देती हैं। अच्छा, और सुबह दोपहर में? सुबह दोपहर में ये खाना हो जाता घड़ी देख ले है, तो 12 बजे मिल जाता पूरा है। खाना था। और फिर शाम को? शाम को वही 6-6:30 बजे मिलता है। ये देखिए, मैं वृद्धाश्रम के कमरे में हूँ। इस कमरे में इनके लिए ये बेडशीट और बेड लगाए गए हैं, जहाँ पे ये रात को शयन करते हैं। खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे लोग सोते हैं। ये लाइट पंखा सब इनके लिए व्यवस्था दी गई है। और यहाँ पे देखिए एक वृद्ध और है, इनसे भी बात करता हूँ। कहाँ से आई है? अच्छा, यहाँ पे क्यों आई? क्या दिक्कत थी? छोटा वाला लड़का था ना, हाँ। सो दिन रहा और कैसे कैसे सब लड़ाई झगड़ा किया, वही चल गया, हाँ छोड़ दिया है। वो पहुँचा गए? हाँ, आने वाला है। तो घर जाना चाहती हैं? हम नहीं जाएंगे। कहाँ से बता रही? कहाँ से रहने वाली है? अख्तियारपुर मेरा घर है। अख्तियारपुर कौन सा जिला है? पटना जिला। अच्छा, पटना जिला। अख्तियारपुर घर नहीं जाना चाहती? मेरा अख्तियारपुर घर है। तो घर नहीं जाना चाहती? घर नहीं जाएंगे, घर कहाँ ले जाएंगे? यही रहना चाहती है? बेटे बहू के नहीं रहना चाहती? बहू बेटा तो आया था एक बार हाँ। हमसे मिलने। ले जाने के लिए नहीं तैयार था? अब पूरा बात क्या करें? छोटी छोटी बात कर हाँ, छोटी छोटी बात कर, पूरा बात करने में। हाँ, हम समझ रहे हैं। तो अभी आप घर आएगा तो चली जाएंगी? नहीं अब जाएंगे। नहीं जाएंगी? अब यही रहेंगी? चलिए, तो ये भी इनके भी देखिए अपनी बातें कहते कहते रुक जा रही हैं, पूरी बातें नहीं कह पा रही हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बातें अपनी नहीं कह पा रही हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये लोग यहाँ पे आए हैं, एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है इनके साथ, जो दर्द पहुँची है, जो दिल को दर्द है, इसके लिए छोड़ करके घर बार चली आई हैं। और यहाँ से अब ये कहती है कि अब यहाँ से घर नहीं जाऊँगी। एक और बुजुर्ग से बात करेंगे। कहाँ से आप हैं? आए कहाँ से? रहने वाले कहाँ के? बनारस के? बनारस के कहाँ के? बसई। बसई किधर है? बसई बट थोड़े से दूर में है, बनारस से है, बगल में बसई। इधर के चोलापुर चौबीपुर की तरफ है क्या? निजामाबाद के। अच्छा, निजामाबाद के हाँ, सामने से बस ही आई है। ठीक। तो यहाँ क्या दिक्कत परेशानी की वजह से आए या कैसे चले आए? बस हम कमाते खाते यही झूपड़ी में बना के झूपड़ी उसी में रहे थे। तो भैया जी हम अचानक बीमार पड़े कमर में। अभी हम इसके भरोसे थोड़ा चलते घूमते बच्चे हमारे साथ में। ये बुजुर्ग बनारस से थे और बता रहे हैं, और यहाँ कमाते खाते झुग्गियों में रह करके अपना, लेकिन हालत खराब हुई तो इनको यहाँ पे आना पड़ा, इनको लाया गया। कहाँ से? अरखले की। अच्छा, कैसे यहाँ? कोई है नहीं? घर परिवार कुछ नहीं? बच्चे कोई नहीं? सबसे है यहाँ पे?
अपनी सब चीजें ट्रायल किया था तो देखकर अच्छा लग रहा है लास्ट में डबल 1 नंबर है। खाना पीना सब ठीक ठाक है। इनके लड़के मुझसे ऐसे बोलते हैं, मतलब चैनल पे बोलने की बात है, ये फालतू में नहीं है, जो इतना प्रेम से सब रह रहे हैं यहाँ। चलिए तो अच्छा है। आप तो बुजुर्ग इनके घर परिवार में कोई नहीं है, इसलिए बेसहारा होकर के ये आश्रम में आई है। इनके लिए तो सही है, इनके न बहू है न बेटी है, बच्चे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इनके लिए तो सारा ये था। तो ये दूसरा ये कमरा इसी तरीके से आपको दिखाया कि ये कमरे हैं, यहाँ भी लोग लेटे पड़े हैं। ये बुजुर्ग इनका कमरा यहाँ, और देखिए इनको इधर जो है इनको बाथरूम नहाने होने के लिए टॉयलेट व्यवस्था अंदर लगाई गई है, बनाई गई है कि ये लोग अपना कर सकते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं। छत पे भी लोग रहते हैं क्या? छत पे नहीं, छत पे तो धूपों होते हैं जो कपड़े पे दे जाते हैं। आप क्या करते हो? मैं यहाँ पर इनकी सेवा करता हूँ। कब से काम कर रहे हो इधर? मैं मई में। तो क्या सेवा करते हैं आप? इनका खाना पीना है, साफ सफाई है, अच्छा, और थोड़ा बहुत हेल्प करवा देता हूँ खाने में। वैसे बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ाने जाता हूँ, जैसे स्कूल भी है हमारा, उसमें 350 बच्चे हैं, तो थोड़ा बहुत मेरे को कंप्यूटर की नॉलेज है, तो मैं कंप्यूटर की नॉलेज भी देता हूँ। अच्छा। इसी वक्त ये जो बुजुर्ग हैं लोग थोड़ा सा प्यार से सबको प्यार से बात करते हैं, अपन थोड़ा जो माइंड से ज़्यादा होते हैं थोड़ा उनको, तो आप जान ही रहो कि जो भाई तो उनको उसी थोड़ा हिसाब से फिर बोलना भी पड़ता है। हाँ। इस मानी ना फिर, क्योंकि ये लोग बेघर और हाँ। दिल में बहुत दर्द है, तभी आते हैं ना, रोजगार बेसहारा है तभी ये हाँ, वो तो है। इसलिए इनके सहारा आती है। हमें सारा थोड़ा सा इनको पॉजिटिव रिस्पांस दिया करें। तो सब ठीक ठाक है। हाँ, लेकिन सब आपने बताया ना शोर मचाते हैं लोग, हल्ला मचाते नहीं, हैं। शोर ऐसा कुछ नहीं है, आपस में जैसे कि थोड़ा बहुत खिसकीबाजी हो जाती है एक दूसरे में, तो वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चिल्लाबाजी ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी सब ठीक सब ठीक। चलिए, तो ये थे यहाँ पे जो सेवा करते हैं, इनको खाना पीना है और सब कुछ देने का काम करते हैं, तो इनका काम होता है। तो ये सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस तरीके से मैंने देखा कि आश्रम के अंदर व्यवस्थाएं तो लगभग सब है, सोने की, उठने की, बैठने की, बुजुर्ग कुछ सुविधाएं दी जाती है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी मिले जो यहाँ से जाने नहीं चाहते हैं, तो उसी को लेकर के आज मैंने यहाँ का सर्वे किया और स्थिति को जाना। अब मैं उनसे, जो यहाँ की मैनेजर है, उनसे बात करूँगा कि यहाँ की व्यवस्था और रखरखाव कैसे किया जा रहा है, उसको लेकर के बात करेंगे। जी, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस आश्रम में जिस तरीके से बुजुर्ग लोग आते हैं, तो कोई पहुंचाता है उनको, आप वो करते हैं, या अपने यहाँ से कुछ लोग, कोई सर्वे टीम भी घूमती है जहाँ से बुजुर्ग मिल जाए, उनको उठा कर इस तरीके के लाने का भी काम होता है? हाँ जी, हमारे यहाँ इनको ना रेस्क्यू किया जाता है। जैसे ये रेल बसेरों से मिलते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर होते हैं, फुटपाथ पे होते हैं, पुल के नीचे होते हैं, हाँ रेस्क्यू किया जाता है। हम जाते हैं रेस्क्यू के लिए। जैसे कि ये लालचंद जी जो पीछे बैठे हुए थे, वो दीपा जो बहन है हमारी छोटी, और कमांडो साहब ने मुझे रेस्क्यू करके उनको दिया था। हाँ जी, तो ऐसे ही हमें अलग अलग तरीके से कॉल आते हैं। जैसे कि राम प्यारी जो अभी आपसे बोल रही थी कि हरिद्वार, वो बिल्कुल गलत, वो कानपुर के सामने माइंड बिल्कुल सेटअप नहीं है। और उसका भी मैं चाहूँगी कि फ़ोटो जब सामने लगी हुई है उसको भी थोड़ा सा आप दिखाइए इसमें। इसी तरीके से बुजुर्ग आते हैं और हम उनकी सेवा सब लोगों के सहयोग से सेवा। तो इनको अगर आपने लाया, इनको इन लोगों को घर से भी कोई मिलने जुलने वाला इस तरीके का खोज करके आप तक पहुंचा है, और यहाँ से उनको ले भी जाने का काम? नहीं, थे कुछ बुजुर्ग ऐसे पहले आए थे मेरे पास, इस साल तो कोई भी नहीं ऐसे, जो कि मेरे पास 2021 में मैंने कम से कम ऐसे 40 बुजुर्गों को उनके घर तक भेजा था। उनके बच्चों से लड़ाई भी लड़ी थी। संपर्क करती हैं उनके परिवार को? यहाँ की जहाँ जो लोग हैं, क्या उन लोग परिवार से संपर्क करती हैं कि ऐसी स्थिति में हमारे पास आपके गार्जियन या बुजुर्ग यहाँ हैं? बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों से संपर्क करती हूँ, और जो संपर्क करवाना चाहता है उनके संपर्क करें, जो करवाना ही नहीं चाहता उसका संपर्क करना बेकार है। लेकिन हाँ, कुछ थे बुजुर्ग आए थे जिनके छोटे छोटे 25-25 गज के घर थे, तो उन्होंने मतलब उनकी
बहुएं आई यहाँ पे, लड़ाई झगड़े हुए, हमें पुलिस को बुलाना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा। एक करावल नगर में आई थी सुदेश माजी, उनकी बहू ने तो बहुत लड़ाई झगड़े करे हमसे। फिर हमने थाने कॉल किया, फिर वो लोग आए, फिर हेल्प की, फिर उनके बेटे से बात करके फिर हमने उनको घर भेज दिया। अच्छा, इन लोगों के जो खान पान की व्यवस्था जिस तरीके से की गई है, तो अभी तक तो मैंने पूछा था सब लोगों ने कि खाने पीने की टिकट बताया गया था, तो ये खाने पीने की व्यवस्था क्या चैरिटी के थ्रू होती है या किस तरीके से? बिल्कुल, इसमें सारी जो व्यवस्था होती है खाने की, रहने की, ये किराए की बिल्डिंग है या जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनकी जो थोड़ा बहुत हम मानदेय उनको दे पाते हैं, उसकी सारी व्यवस्था, खाना वाना बनाते हैं बच्चे, सब हाँ जी, मानदेय इनका है, तो सब सहयोग से होता है, समाज के सहयोग से होता है। और लोग आसपास के लोग काफी यहाँ पे हेल्प भी करते हैं। आसपास के भी, बाहर के भी सेवा, तो देखो नर सेवा तो नारायण सेवा होती है, इसमें तो कोई भी कैसे भी जुड़ सकता है। और बाकी अंशु बहन है मेरी, ये दीपा बहन है, ये लोग। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? बताएं, नाम बता दीजिए पहले। मेरा जयानंद देवी जी, मैं यहाँ पे इनका मेडिकल से रिटायर हूँ फौज से। अच्छा अच्छा, मेडिकल स्टैंड से। अच्छा, तो हम इनका बीपी हो गया, शुगर हो गया, मेडिसिन हो गया, जो जरूरत है डॉक्टर से कंसल्ट। पर डे आप यहाँ पे चेक करते हैं? पर डे कितने टाइम तक बैठते हैं? 10 बजे से 6 बजे तक। अच्छा, शाम तक रहते हैं? हाँ, 5:30। अच्छा, और इनकी देखभाल करता हूँ, टाइम टाइम मेडिसिन देता हूँ, और खाने का हो गया, कोई भी अगर उसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर कोई समस्या हुई तो हॉस्पिटल में करके हॉस्पिटल ये बड़ी बात है कि आप समस्याएं, बुजुर्ग है तो किसी को दमा है, तो खांसी है, तो बुखार है, वो चीज़ तो कुछ है। बस थोड़ा सा मैं इसमें एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ये सोशल सेवाएं जो है 2002 से कर रही हूँ। पहले महिलाओं पे किया स्वलंबी बनाने के लिए, उनका जो रिकॉर्ड है 4000 महिलाओं को काम सिखा के उनको कोई ना कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहे हैं। किस तरीके का काम सिखा? वो ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई हो गया, पेंटिंग हो गया, और टॉयज बनाने उस टाइम बनाते थे लोगों को, ये किया। और उसके बाद एक ज़रूरतमंद बच्चों का स्कूल चलाया, और अब ओल्ड एज होम चला रहे हैं। और एक स्माइल ऑपरेशन चलाया था एक गवर्नमेंट ने, उसमें जो बच्चे मिसिंग हो गए उन बच्चों को 1500 बच्चों को उनके घर तक पहुँचाया। बस ये बड़ा अभियान, बड़ा कार्य था जो आपने तो ऐसे मिसिंग बच्चों को घर तक पहुँचाया था। तो जिस तरीके से आपने देखा कि किन गतिविधियों से होकर के यहाँ पे बुजुर्ग आए, उनके बारे में हमने बात किया, उन्हें बताया, उनकी समस्याओं को जाना, और यहाँ पे जिस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, उनके साथ क्या दिक्कतें परेशानी है, क्या डिजीज़ है, उनका समुचित निदान दवा के साथ बाकायदे जांच करते हैं। देखिए यहाँ जांच की मशीन रखी पड़ी है, उनकी बीपी, शुगर और ये तमाम चीज़ों को उनको जांच होती है, और सुबह 10 बजे से 6 बजे तक ये यही काम करते हैं, और पर डे का इनका काम है। तो उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ रोगी बना करके भी नहीं रखना है, खाना पीना और एक स्वस्थ जीवन जी करके यहाँ पे इस आश्रम का उद्देश्य है कि जो भी बुजुर्ग हैं यहाँ स्वस्थ जीवन जिए, हंसी खुशी से रहें। जो मन में दिल में तकलीफ़ है वो तो रहेगी, लेकिन उनका मतलब यही है। तो अब आप जिस तरीके से देखा इस आश्रम की चीज़ों को, और ये बोर्ड पे जो देखिए आंगन और आंचल की ये फोटोएं लगी हैं, जितने बुजुर्ग अब तक आए हैं और रहते हैं उनको देखिए। वो जो 22 किलो की बेली, ये देखिए क्या नाम था उनका? राम प्यारे। ये देखिए वहाँ पे है, जिस तरीके से आए उनको यहाँ पे हायर किया गया, लाया गया और उनको दिखाया गया। तो आगे नहीं अभी हो गई। अच्छा, यहाँ अब तक फिलहाल में कितने बुजुर्ग होंगे इस समय? इस टाइम 16 लोग हैं। 16 लोग। हाँ जी। अच्छा, बच्चे भी थे कुछ, उनसे हमने बात नहीं किया। हाँ जी, मैं बता देती हूँ।
बता देती छोटे हूँ। छोटे बच्चे थे अभी? हाँ जी हाँ जी, उनके बारे में मैं बता देती हूँ। उनसे बात हो जाती है, अच्छा होता है क्या? नहीं, ये डे केयर चलाते हैं हम, डे केयर। और ये बच्चे यहीं सुबह आ जाते हैं, शाम को या घर चले जाते हैं। अच्छा, घर चले? हाँ, शाम को घर चले जाते हैं। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो स्टाफ के बच्चे हैं हमारे पास, जो रहते भी हैं। उनका रहना यही है, क्योंकि वो बहुत बुरी स्थिति में से, कूड़े में से उठा के खाना खाते थे। वो दिल्ली से लेके आए थे। लेकिन हाँ, क्योंकि जे एक्ट के अंतर्गत हम छोटे बच्चों को रख नहीं सकते रात को, तो उसको फॉलो करते हुए हमने एक स्टाफ जो है उन्हीं के घर का, वो लेके उन बच्चों की सेवा हम करते हैं। शाम को घर चले जाते हैं? बाकी बच्चे जाते हैं, 3 बच्चे रहते हैं। उनकी परिस्थिति, पढ़ाई लिखाई सब हो रहा है। पढ़ाई लिखाई सब हो रही है उसमें। हाँ, बिल्कुल, जो हमारा स्कूल है वो सब। हम बता दें कि आप यहाँ ये आंगन और आंचल का एक स्कूल भी है, जो असहाय बच्चे, गरीब बच्चे और किंचित और जिस तरीके से उन बच्चों का शिक्षा देने का काम भी यहाँ के स्कूल के माध्यम से चलाया जाता है। हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे या उस पर चलेंगे किसी दिन। लेकिन ये बहुत बड़ा कार्य है, जहाँ जो असहाय बच्चे, निर्धन बच्चे, गरीब बच्चे और जो समाज से निकाले गए, उनको समाज में कोई जगह नहीं है, लेकिन उन बच्चों को भी शिक्षा देने का काम करते हैं। ऐसा ही काम हमने आपको दिखाया था दीपा चौधरी ने, जो मलिन बस्ती में जाकर झोपड़ियों में जाकर के उन्होंने दिखाया था कि बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहती है। यहाँ से भी इनको निकाल कर एक शिक्षक बनाए, उन्हें भी समाज में रहने का तबका मिले, उन्हें भी समाज के लोग जाने। ऐसे अभियान में दीपा चौधरी और इनकी ये सिस्टर, हमने आपको बताया नहीं था, उन्हीं की ये सिस्टर है जो ये आंगन और आंचल जो वृद्धाश्रम चला रही है। तो ये लोग समाज सेवी, और कमांडो साहब को तो आपको पता ही है कि कितने दिनों से हम हमारे साथ, वो सारे सोशल वर्क के काम में बहुत दिखाई देते हैं। तो ये बड़ा जीवट परिवार है। अब हम किसी दिन से दूसरे दिन वीडियो आपको दिखाएंगे उन बच्चों के साथ किस तरीके का है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। आप बने रहिए, देखते रहिए समाचार विजन, बिना किसी रीजन। नमस्कार, जय हिंद।